look for learning AI, right? He has been भाई मुझे a guru आइडिया for नहीं the है यहाँ AI. का। मैं बताता हूँ। He has been आप अपने associated हिसाब with से lot of स्टार्ट। folks, enabling them on their journey to AI and learning. He has been vice president for Analytics Society of India. He has been CTO and co-founder for Blitz AI, where he is actively participating from Bangalore, and he's a native of Rajasthan and active participant at Sadhu Margi Professional Forum. Naveen ji, we are honored to welcome you for the session. Over to you, sir. Yes. All right. Thank you, Nitesh ji, or thank you, Varsha ji. Yeah, Jai Jinendra, Jai Guru Nanak, Jai Guru Ram, as such. Right. So, हाँ, I think आज का टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना सबके दिमाग में अभी चलता ही है कि मतलब अच्छा ये क्या इंसान को मतलब इंसान के आगे निकल जाएगा, क्या अपने को रिप्लेस कर जाएगा। राइट। एंड सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो है ही है कि क्या है टेक्नोलॉजी। राइट। और कितना आगे आ चुका है और कितना आगे लेके जाएगा, और क्या इंसानियत को ही मतलब खत्म कर देगा या बढ़ा देगा। तो इट्स ऑलवेज एन ओपन क्वेश्चन। जब तक हम कंप्यूटर्स की बात करें, राइट, जब तक हम तब तक उसको कंट्रोल कर रहे थे तब तक तो ठीक था। अभी आजकल ऐसा हो गया कि ये सिस्टम्स आर गेटिंग इवन मोर पावरफुल और अच्छा होने लग गया है कि मतलब आज आज रिप्लेस करने लग रहे हैं। यस। तो उसी के बारे में बात करूंगा आज मैं कि मतलब है क्या ये चीज, और कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक अपने को ले जा सकता है। राइट। एंड आज हमें इस चीज की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो युवा है और फ्यूचर जो है, इनफैक्ट नॉट ओनली युवा, इनफैक्ट इवन पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन इंडस्ट्री, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी रफ्तार से आज ये टेक्नोलॉजी हर कंपनी हर जगह यूज़ होने लग गया है कि अब तो ये ऐसा हो गया है कि अभी ऑप्शनल नहीं रहा, कि मैंडेटरी हो गया है कि समझना तो होगा ही। जैसे आज बिना कंप्यूटर के और बिना मोबाइल के आप जी नहीं सकते और काम नहीं कर सकते, वैसे ऐसा हो गया कि विदाउट एआई आज आप मतलब काम या एक्सेलरेट या ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो उसी के बारे में बात करूंगा। और इनफैक्ट मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ऐप है, फोन में ऐप भी होता है, हम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। मैं उसके बारे में काफ़ी हद तक बात करूंगा, क्योंकि सब लोगों को इजीली समझ में आता है ये चीज़। जैसे एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। या ओके, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग जानते होंगे, बट ओके, आई होप एवरीवन इज, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। सब लोगों ने सुना है चैट जीपीटी के बारे में। हाँ ना, हाँ जी, मतलब यस, राइट। सो दिस इज आप तो समथिंग डेली यूज करने लगे। यूज करते हैं। राइट। सो इट इज देयर। ओके। तो मैं दिखाऊंगा कि मतलब आज वो क्या कर सकता है। और आज हम ये जो बात कर रहे हैं ना एजेंट एआई की, एक एक ये मतलब एक पड़ाव है। हम बोलते हैं कि जैसे पहले पहले था, एक पड़ाव था प्रिडिक्टिव एआई का। आज हम पहले बात करते थे जनरेटिव एआई का। आज हम बात करते हैं एजेंटिक एआई का। तो एआई एज अ फील्ड ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा है। तो मैं काफ़ी तो चीज़ दिखाऊंगा कैसे करते हैं लोग, और क्या मतलब इज इट रियली इतना अच्छा है कि मतलब अभी तक सीख रहा है, या खामियां भी हैं, और क्या नुकसान कर सकता है। दोनों चीज़ दिखाऊंगा मैं। राइट। एक चीज़ दिखाऊंगा कि वह बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में डालने से और यूज़ करने में काफ़ी हद तक आपके प्रोडक्टिविटी गेन्स होंगे। राइट। और एक और साइड है जिसमें जैसे हर टेक्नोलॉजी का एक दो पहलू होता है। एक होता है कि हाँ भाई पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। जैसे फोन बोलते हुए आज के तक में एडिक्शन हो गया तो बच्चों के लिए खराब है, बट वही फोन आज अपने को मतलब अपने रिश्तेदारों से, दूर के रिश्तेदारों से फोन पे बात करवाना है तो भी करवा देता है। तो दोनों, हर चीज की दो पहलू होती है, तो दोनों पहलू की बात बात करेंगे। सो देर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड फॉर एवरीथिंग। यस, राइट। दोनों एस्पेक्ट देखेंगे आज और समझेंगे कि कहाँ पे यूज करना है और सोच समझ के यूज करना है। राइट। और उस चीज का देखेंगे हम। तो मैं एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, ताकि बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। वंस। हाँ जी नवीन जी, वी हाँ कैन ये। सी योर स्क्रीन नवीन जी। ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड। यस, हाँ, अभी आपको एक पीपीटी दिख रही होगी। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे मैं बोल रहा था कि मतलब ठीक है, इसके बाद दिखाएंगे आपको क्या है चीज, और कहाँ से यूज हो रही है इस चीज को। राइट। लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। है थोड़ा वीडियो इंग्लिश में है, बट जस्ट वांट टू नो कि क्या तक जा सकते हैं हम आज। राइट। लेट मी नो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
ऑडियो सुनाई दे रहा है? That's a little too close for comfort, lady. Oh, damn. What, you never seen a talking gargoyle before? Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. This is awesome. Hello? Do I know you? Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. Oh, it's because of the conspiracy. Oh, it's because of the conspiracy. Look at me. I'm a little know-it-all. Will you get back over here? I got a question about this conspiracy. Did you have to buy an extra seat for your hat, sir? Sir, are you stealing a desk? Sir, you have resting, confused face. Do you have a favorite animal or pet? A caterpillar? A caterpillar? Wouldn't you rather have a gargoyle? No! Yes! You know, you can actually put the phone down and have a conversation with me. But no, I'm a millennial. I've got to post it. I've got to snap face it and Twitter book it. Excuse me, miss, I've got a stain that needs some polishing. Can I borrow your cleaning cart? Oh, no! I need your help. Guess what my favorite food is? What? No, I want you to guess. Human? Cumin. Yes, I love cumin. I said human! Oh, I thought you said cumin. I'm a real big spice guy. Furry hat guy. I can't believe you are wearing one of my friends. Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your head, man. How old are you? Well, 243 years old now. I look good for my age, don't I? Yeah, you work out. All the time. You should see my squats. You're such a sweet talker. Will you take me back home with you? Let's go. I have some space in my backpack. Actually, I think you have too much baggage for me. राइट, अच्छा है। तो मतलब अगर ऐसी बातें होंगी एयरपोर्ट में तो आप तो फ्लाइट मिस करना ही पसंद करेंगे, राइट? राइट, ऐसा। सो अच्छा, ये वीडियो दिखाने का ये क्वेश्चन था आपसे कि आप ये जो कैरेक्टर देख रहे हो जो बात कर रहा था सारे पैसेंजर के साथ, ये कितना एआई था? क्या लगता है आपको, कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत ये एआई था? एनी गेसेस? Hard to guess now. 50%? हार्ड टू गेस ना। आपके सबके दोनों में दुविधा हुई है, मतलब ये 50% है कि चलो हेमंत जी शायद डिप्लोमेटिक हो गया, आजकल इंडिया डिप्लोमेसी में चल रहा है, 50-50 बोल लेते हैं। अच्छा, लोडा जी तो है कि मतलब 100%, 70%, चलो थोड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा, चलो ठीक है। दिनेश जी 100%, चला, अच्छा। यस, अरे आपके सब इनफैक्ट जब मैं एडवाइस करता हूँ ये सारी कंपनियों को, मतलब जैसे आप बोल रहे थे, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये नवीन, ये एआई है कितना अभी तक, कितना कहाँ तक पहुंच गया है, राइट? सो टिपिकली मैं क्या बोलता हूँ कि एआई जो आज के तारीख में है, दो तरह के होते हैं। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI, एंड समथिंग कॉल्ड AGI। यस, राइट। अच्छा, मोहित जी तो 2 से 5% बोल रहे हैं, मतलब एआई एंथुसियास्ट नहीं है। राइट, लगता है। तो ऑफ कोर्स सी, जब आपने उस औरत ने कहा था कि आप आर यू हंग्री, तो उसने बोला कि आई एम स्टार्विंग, मुझे और फ्लावर्स बहुत डिलीशियस लगते हैं, मतलब वो इमेज को देख पा रहा है और इमेज को प्रोसेस कर पा रहा है और वो वॉइस रिकग्निशन कर पा रहा है, राइट, और बातें कर पा रहा है, एक बच्चे से बात कर पा रहा है, बड़ों से बात कर पा रहा है, एक मिनियल से बात कर पा रहा है, और हंसी मजाक भी ऐसे कर रहा है कि एक लिमिट में होके भी, एक दायरे में होके सब कुछ। ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आज हम सब कर पा रहे हैं, तो ये कितना कर पा रहा है आज? इतना अच्छा कर पा रहा है कि मतलब ह्यूमंस के जैसे बात करना शुरू कर देगा। इज इट स्टैंड अप कॉमेडियन की फील्ड बहुत खतरे में आ गई है? ऐसा है, राइट? लेट्स सी दिस। ओके, सो जो हम कहते हैं AGI, मतलब एक सिस्टम, एक कंप्यूटर इंसान के बराबर जैसे काम करता है, मतलब एक पूरा प्रोसेस। मैंने अगर बोला कि आज मुझे वेकेशन करना है भाई, यूरोप का वेकेशन करना है, एंड इट शुड गो एंड फिगर आउट एवरीथिंग, कि फ्लाइट बुक कर दी, और मेरे बजट के हिसाब से, मैं जैन है, हम तो जैन का फूड का रेस्टोरेंट भी निकाल के दे दिया, पूरा आइटनरी बना दिया एंड टू एंड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इंसान के बगैर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कितना ही कॉम्प्लेक्स काम हो, यस, पूरा कर पाए एंड टू एंड, तब हम कहते हैं कि ये सिस्टम हो गया AGI। मतलब पूरे प्रोसेस ऑटोमेट, यस, इंसान के बगैर, Yes. और इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो तो भी, यस, राइट। बट देन देयर इज AGI, और फिर ये ANI क्या होता है? या सी, वी ऑल नो अ प्रोसेस क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ टास्क होता है। एक टास्क होता है, पहले फ्लाइट बुकिंग करेंगे, फिर होटल बुकिंग करेंगे, फिर कैब बुकिंग करेंगे, ये टास्क होता है, राइट? ये प्रोसेस सीक्वेंस। अरे अगर टास्क जो है पूरा ही ऑटोमेट और बहुत ही बढ़िया तरह, शानदार से तरह से करता है, तो ये ANI।
तो प्रोसेस पूरा हुआ तो एजीआई, सिर्फ टास्क हुआ तो एएनआई। तो आज के तक में हम कहाँ पे है, राइट? सो टिपिकली आज हम बोलते हैं एएनआई के लेवल पे तो हमने सर पार कर लिए, ह्यूमंस के बराबर के, ह्यूमंस के आगे निकल चुके हैं। इनफैक्ट एक बड़ी शानदार कंपनी है डीप माइंड, गूगल जो है, आप जानते हो गूगल कंपनी, उन्होंने एक्वायर कर रखी है इस कंपनी को, राइट? उनका कहना है कि राइट। ये 5 तरह के लेवल होते हैं। लेवल 0 मानी पूरे ह्यूमन, नो एआई, मतलब पूरा ही एआई नहीं है लेवल 0। लेवल 1 मानी इमर्जिंग, मतलब ये सिस्टम जो है ना, लेवल 1 जो सिस्टम होता है वो इज इक्वल और अनस्किल्ड ह्यूमन के बराबर है, मतलब जिस इंसान के पास स्किल नहीं होता उतने बराबर है। लेवल 2 तो हो जाए कॉम्पिटेंट, विच इज लेस, कि यार 100 में से 100 जो स्किल्ड लोग हैं उसमें से 50 के ऊपर, राइट, इज कॉम्पिटेंट। फिर एक्सपर्ट जो है 90% में, तो 100 में से 90 के ऊपर, यस राइट, 99 के ऊपर वर्जित। सो फाइनली ये कहते हैं लेवल 5 जो है वो इंसान के ऊपर, यस राइट। आज की तारीख में हम एएनआई के लेवल पे, तो सारे लेवल क्रॉस कर लिए, इनफैक्ट वी आर सरपास ह्यूमंस, यस। बट अगर ऐसा ही है तो फिर हम तो एआई ने तो हमारा इंसान के आगे निकल गया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एएनआई तो सिर्फ टास्क लेवल पे है। आज अगर हम बताएं कि आज आज अपने फोन पे इतने एक्यूरेटली, अगर आपके फोन पे आप जब अनलॉक करते हैं फोन, अगर आपको कल दाढ़ी भी आ गई या थोड़ा स्कार भी लग गया सर को, तो ऐसा नहीं कि फोन बोले यार मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं फोन को अनलॉक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, राइट? सो यू सेइंग दैट दिस इज सिस्टम एट इमेज लेवल, राइट? बट एजीआई जो है बहुत ही शानदार चीज है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि एक इंसान के बराबर काम करने वाला, राइट? सो दैट इज एजीआई, दैट मीन्स यू आर सेइंग हर कंपनी आज या हर कंट्री आज इस दौड़ में लगा रखा है कि हम एजीआई पहले पहुंचेंगे, क्योंकि पता है जो पहले पहुंचेगा वो सुपर पावर माना जाएगा, विश्व का बड़ा पावरफुल माना जाएगा। इसलिए हर कंपनी, हर कंट्री इतना पैसा फूक रही है इस पे, राइट? मतलब कि सब लोग पहले पहुंचना चाहते हैं, यस राइट। और एआई मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया इवन नरेंद्र मोदी के लिए। पहले एआई होता था एयर इंडिया, अब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना सिग्निफिकेंस हो गया नरेंद्र मोदी राइट? सो ऐसा है, राइट। तो यू टॉकिंग अबाउट एजीआई और एंड आज हर कंट्री इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पे। अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे आगे इस चीज पे? चाइना में बहुत यूज हो रहा है, चाइना बहुत यूज कर रहा एडवांस है, लेवल पे चाइना, एआई में। यूएसए, ओके, एनी अदर कंट्री? चाइना, यूएसए, इंडिया। इंडिया आई विश टू देयर है नहीं, फिलहाल तो हम थोड़े पीछे हैं, बट हाँ आगे आने वाले हैं, आएंगे आगे में, यस राइट। हाँ, तो आज की तारीख में चाइना जो है, जापान, अरे जापान तो थिंकिंग हाउ टू जनरेट बेबीज अभी उनका ये हालत है, तो वो इंसान को कैसे जनरेट करे पहले, फिर देखे उनके लिए काम आए, तो राइट, ऐसा हालत हो गई उनकी भी। मतलब यस ऑफ कोर्स इट्स देयर, यूएस एंड चाइना, यस। यूएस मानी आसिया, यूएसए, अच्छा अक्षय जी मतलब यूएसए बोल रहे होंगे, चलो ठीक है। सो यस, ऑफ कोर्स पहले जो गैप बिटवीन यूएसए एंड चाइना वाज ह्यूज, पर आज की तारीख में इतना कम हो गया गैप कि ऑलमोस्ट दिस ईयर विल सरपास, चाइना विल सरपास यूएसए आल्सो, राइट? और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो इकोसिस्टम इन लोगों ने बना रखा है बहुत ही बढ़िया, ऊंदार है, राइट? सो एंड इट्स सरपासिंग ह्यूमंस एबिलिटी आल्सो देयर, या तो अच्छी बात है इनका है, बट यस। और वो कहते हैं कि हम इसी डिकेड में 2030 तक हम इंसान के आगे निकल जाएंगे, यस राइट, उनका ये अनुमान है, और उनका ये उन्होंने बोल रखा है कि हम करेंगे, हर हालत में करेंगे, यस राइट। सो यस इट इज चैलेंजिंग, बट सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी कि जब हम बोलेंगे यार ये हमारे से आगे जाने वाले सिस्टम जो है, हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे आगे निकल चुका है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने। बट यस, बहुत रफ्तार से चल रहा है टेक्नोलॉजी, ये पकड़ने में तो किसी को भी नहीं आ रहा है, बट यस इट इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल, बट अगेन ऑल्सो बोथ साइड बोल रहा हूं मैं, यस राइट। सो व्हेन आई वाज सेइंग अबाउट दिस, लाइक हम जानते हैं ये एप्पल सीरी, एलेक्सा हमने सुना होगा, राइट? ये सब तो है लेवल 2 एएनए सिस्टम, यस राइट। आप लोगों ने ये कंपनी के बारे में सुना है, ग्रामरली? यूज किया है कभी ग्रामरली करके? हाँ जी, अच्छा, आपने यूज कर अब रखा तो है। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है ऑफिस में। अच्छा बढ़िया है, ओके। तो ये है लेवल 3 एएनआई सिस्टम, यस राइट। और ये होता है एक इकोसिस्टम है अल्फा गो, यस। एक आई एम नॉट हम्म। श्योर आप जानते होंगे, एक गो एक गेम है चेस की तरह, राइट? और जैसे कहते हैं ना कि चेस में हम एक एक पड़ाव मारते हैं तो सामने वाला अगर 3-4 मूव अहेड देख पाता है तो बहुत बढ़िया शानदार प्लेयर है। तो ये सिस्टम जो है 160 170 मुंह आगे देख पाता है, हाँ सोफिस्टिकेटेड है ये। सो यू आर सेइंग कि भाई ये बहुत जरिए सिस्टम है, तो आज ऐसा है कि इस सिस्टम को विश्वनाथ आनंद की वीडियोस दिखा दिखा के चेस का गेम सिखाया गया। आज ऐसी हालत हो गई कि आनंद जी
इस सिस्टम को देख के अपना गेम बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये हो गया सिस्टम आज की तारीख में, तो इतना बड़ा होता अच्छा हो गया, राइट। सो अच्छा, तो आपको तो पता ही है, आप तो चैट जीपीटी आपने कहा कि आपने यूज कर रहे हैं, और कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप? चैट जीपीटी सुना है आपने? यस, सो यू सेड चैट जीपीटी आपने सुना है, और कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप हाल ही में? चैट जीपीटी, कोपायलट। हाँ, कोपायलट ऑल्सो यूजिंग सेम मॉडल, मतलब कोपायलट चैट जीपीटी दोनों ही एक ही कंपनी का यूज कर रहे हैं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, कंपनी का नाम तो सुना होगा, कंपनी का नाम ओपन एआई है। ओपन है, यस। सीईओ, यस राइट। तो ये सब इसके पीछे, और कोपायलट तो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट हाँ का जी। सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। इन लोगों ने तो ओपन एआई के साथ मतलब उनका पार्टनरशिप है और उनका फंडिंग किया हुआ है, तो उनका यूज कर रहे हैं। और कौन सी कंपनी यूज कर रहे हैं आप, और कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? और कई जगह एप्लीकेशंस हम डायरेक्टली नहीं यूज करते, लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे कैनवा में हो गया आजकल। हाँ, कैनवा यूज कर रहे हैं। कैनवा में बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली। और हाँ, फोन में भी एम्बेडेड है। सैमसंग में तो स्पेसिफिकली वो आजकल उसको टारगेट ही कर रहे हैं यस कि एआई यस। बना के ही फोन बेचा है, नहीं तो फोन ही नहीं बेचेंगे। हाँ ओके, मैंने सुना भी, जेमिनाई भी देखा मैंने। ओके, जेमिनाई, यस, जेमिनाई इज फाइन विच कम, कौन सी कंपनी दे रही है जेमिनाई, पता है आपको मोहित जी? जेमिनाई कौन सी कंपनी? गूगल, यस एग्जैक्टली, गूगल। सो हर कंपनी आज, बड़ी कंपनी आप जो जानते हैं, आप व्हाट्सएप जानते हो, व्हाट्सएप की कंपनी जो है फेसबुक और मेटा, राइट, वो भी अपना खुद का मॉडल हम्म। देता है। उनका मॉडल का नाम है लामा। तो आपके व्हाट्सएप पे भी आजकल मेटा एआई करके है। यस राइट, हाँ, मेटा एआई करके, पब्लिसिटी होगा, राइट। आपने पब्लिसिटी होगा। एयरटेल के साथ उन्होंने टाइप किया है, जो एयरटेल यूजर है उसके लिए पब्लिसिटी फ्री है। यस राइट, पब्लिसिटी है जैसे। तो बताइए, ये जो एप्लीकेशन आप बात कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं। इनको एक सब बहुत ही मुश्किल सा सवाल पूछेंगे, बहुत ही मुश्किल वाला, देखते कितना अच्छा कर पाता है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाने वाले हूँ, एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछेंगे इसको। सो आई विल गो टू चैट जीपीटी के पीछे जो मॉडल है ना, जो एआई मॉडल है, इसके पीछे हम जो मॉडल है उसको, ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल पूछेंगे। या बहुत का मुश्किल का सवाल कौन सा है? ये देखो, ये मॉडल जो है, इसका नाम है मॉडल जीपीटी 4.1। ये बहुत ही सबसे बड़ा बढ़िया और सबसे बेस्ट मॉडल आज की तारीख में ये मॉडल है दुनिया का। या तो अगर मैं पूछूं इसको बहुत ही मुश्किल सा सवाल, व्हाट इज 2 3 4 5 इंटू 5 6 7 8, है ना? बहुत ही मुश्किल है। यस, बताइए, आप आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास फोन है आपके सामने, बताइए नंबर क्या है, आंसर बताइए। चैट पे डालिए आप नंबर, देखिए क्या आता है नंबर। चलो आप लगाइए, आपका कैलकुलेटर यूज करिए, आप फोन यूज करिए। व्हाट इज 2 3 4 5, नंबर थोड़ा देख के करिए। 2 3 4 5 इंटू 5 6 7 8। मैं इसको भी पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ, देखते कौन सही बोलता है। आपके पास फोन है, कैलकुलेटर है उसमें, मैं भी लगा देता हूँ कैलकुलेटर, इधर कैलकुलेटर पूछता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर निकाला मैंने, और यही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। 2 3 4 5 इंटू 5 6 7 8, ठीक है? ये नंबर देखिए, और ये नंबर क्या बोल रहा है? अच्छा, ललित जी बोल रहे हैं 13314 910, वो मुझे भी आया है। बट ये जो मॉडल जो मैं बोल रहा हूँ आपका, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मॉडल है। इसको इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 इंटू 5 6 7 8, और ये आंसर दे रहा है एकदम सही। मतलब आपका कैलकुलेटर आजकल गलत हो गया है, इजंट इट? आप कह रहे हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा मॉडल आज हम लोग हर यूज कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं इससे पढ़ाई करो, और बता रहे हैं कि आप सब सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। यस, यू टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये मॉडल जो है, आपको समझना होगा कि ये जिसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं चलता। यस, इट कांट डू सिंपल कैलकुलेशंस, बिकॉज ये जो मॉडल है ना, ये बना नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, ना एनालिसिस करने में। देखता हूँ आजकल लोग इसके अंदर डाल देते हैं, पूछते हेल्थ केयर प्लान निकालो, डाइट प्लान निकाल लो, एडवाइजर बना दो मुझे, राइट? सब सब जो चीज आप कर रहे हो एकदम गलत है। यस, इट कैन नॉट बी यूज फॉर दैट, ऑल योर परप्लेक्सिटी, ऑल दिस, बी केयरफुल कि आप जो यूज कर रहे हैं एकदम ही गलत तरह से यूज कर रहे हैं। ये जो मॉडल है बना कुछ और के लिए है। यस राइट, ऑफ कोर्स। ये जो मॉडल है, इसको मॉडल को अच्छा बनाने के लिए मैं इसलिए आज के टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, एजेंटिक एआई। एजेंट जो है, ऑफ कोर्स, ये नहीं बोलता हूं कि एजेंट 100% सही करेगा, बट अधिकतर अधिकतर आपको सही करवाएगा, ऐसा है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू यूज एन एजेंट बेसिकली। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन चैटजीपीटी को पूछता हूं, ऐसे करते हैं हम, चैटजीपीटी को चाहते हैं, देखते हैं चैटजीपीटी क्या करता है। ये चैटजीपीटी है, उसके पीछे भी यही मॉडल है,
तो अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज 2 3 4 5 5 7 8, यस, अगर यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, देखते क्या बोलता है ये। यस, ये कर रहा है, पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा है, मुझे सब कुछ दिखा रहा है। हाँ, अभी आंसर बता रहा है। यस, राइट, बट याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आंसर ही सही देगा। ये अभी सही दिया है, अगर मैं फिर से ये पूछूं, अगर ये फिर से क्वेश्चन इसी को पूछूं वापस, गारंटी है कि आपको ये सेम नंबर देगा? क्या बोलते हैं आप? देखें, सो लेट्स सी व्हाट ही सेज। इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहा है, पूरा कैलकुलेशन कर रहा है। अब देखिए, ये नंबर देखिए और आपका नंबर देखिए, ये कैलकुलेटर का नंबर है, मैच हो रहा है? नहीं ना? नहीं कर रहा। राइट, सी वही कहने का, इतना कैलकुलेशन कर रहा है, इतना कैलकुलेशन कर रहा है, और ये हो गया ना जैसे बच्चे करते हैं, पूरा कर रहा है बराबर, लास्ट में फाइनल आंसर रॉन्ग। तो समझने की कोशिश करिए, ये जो मॉडल है, ये मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मतलब ये बोलेगा ये मुझे लगता सही हो सकता है, ये करके नहीं बोलेगा ये। यस, राइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। है जो ये इंफॉर्मेशन देता है, ये जो जनरेट करता है, ये प्रोबेबिलिटी वाला है, मतलब मुझे लगता है ये सही अंदाजा है, ये अंदाजा करता है, सही नहीं बोलता है। यस, राइट, तो ये बड़ी खामियां इस चीजों में, राइट। और ऑफ कोर्स इसको कैसे यूज किया जाए, बात ऑफ कोर्स हमें क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए भाई, इस मॉडल, इस एप्लीकेशन को बोलना चाहिए भाई, कुछ भी करो, हमें ये बोलना पड़ता है उनको, फॉर ऑल कैलकुलेशंस, हम बोलेंगे फॉर ऑल कैलकुलेशंस ऑलवेज यूज अ कैलकुलेटर टूल। अब हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, हमने क्या दिया है, इसको बोला है भी यार, हर चीज के लिए जब कैलकुलेशन करते हो तो यूज करो कैलकुलेटर को। मॉडल है, मॉडल मैंने बोला ठीक है, तो अब इसको बोलता हूं मैं, अगर ये अब ये बराबर जाके कैलकुलेट करेगा, देखिए अब देखा आपको नंबर बराबर ही है। यस, राइट, ये होता है एजेंट। राइट। यस, मॉडल को ऐसे यूज नहीं करना है, एजेंट को यूज करना है, समझे? तो दिस इज वेरी क्लियर योर। यस, राइट, सो आपको क्या करना है, देखो अगर आपको एक्सेल शीट बनानी है, आपको ये करानी है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपके लिए कोड, ये जनरेट करेगा कोड, ये है जनरेटर। इस मॉडल को बोला जाता है, ये चैट जीपीटी जो एप्लीकेशन है, ये जो मॉडल है, ये इसको बोला जाता है जनरेटर। ये जो जनरेट करता है, बट ये जनरेट करते वक्त ये बोलता है, मैं सबसे आपको अनुमान वाला चीज अच्छी तरह दूंगा, लेकिन आपको ये पक्का नहीं दे दूंगा कि मैं सही नंबर दूंगा आपको, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। यस, राइट, ये मैं देता हूं, ये प्रोबेबिलिस्टिक देगा बट गारंटी नहीं दूंगा मैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी अगर कल यूज कर लें और कल बोलेगा यार इसको ये दवाई दे दो, वो बोले यार मैं तो अनुमान लगाया था, भाई दे दिया, भाई साहब को अपने ऊपर ही भेज दिया, राइट, ऐसा नहीं करना है, राइट। सो जो आप बोल रहे हो तो आपको देख समझ के देना पड़ेगा, इसलिए इसमें कहते हैं कि ह्यूमन इन द लूप, कि आप यूज करो बट आपका भी ज्ञान रखो, और इसमें ध्यान रखो कि जो बोलता है आप समझो, और समझो क्यों बोला है ये। तो अगर लगता है कि आपको बोला सही नहीं बोला है, तो आप इसको क्या करोगे, आप और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे आप। इसलिए बोलते हैं इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक थोड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग वो नहीं है जो हम 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं, ये सिंपल सी भाषा है, हम अपनी भाषा में बोलेंगे और ये समझेगा और ये करेगा, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ी स्किल हो गई आज, आज हर आदमी को पता होना चाहिए कि एक तरह का ये मॉडल है, मॉडल को आप इंसान की तरह सोचेंगे, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, एक नए इंसान से मिलते हैं, और कैसे कैसे बात करते हो, तो आपको समझना होता है कि वो उस इंसान को कैसा आता है, कितना आता है, तो उसी हिसाब से आप बात करोगे। ऐसे ये होगा कि ये जो चैट जीपीटी है, एक तरह का इंसान समझ के रखिए उसको, पर उसका नॉलेज लिमिटेड है, तो आप उसके साथ ऐसे बात करेंगे जैसे आप इंसान से बात करते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज, ये आप क्या करोगे कि जैसे बोलोगे, आप उसको बोले यार देखो ऐसे कैलकुलेशन करोगे ना, तो यूज अ कैलकुलेटर, या राइट। अगर आपको एनालिसिस करना है ना, तो यूज अ पर्टिकुलर टूल, राइट। अगर सर्च करना है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसको पता चलेगा क्या कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं यही मॉडल को एक और क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? बताइए क्या आंसर है। अभी तो टैरिफ मार रहा है, बड़े बड़े टैरिफ दे रहा है वो भाई साहब, तो पता ही होगा सब लोगों को। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अगेन आई एम आस्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड और ये उन्हीं कंट्री का मॉडल है, तो सही बोलना चाहिए, राइट। ठीक है, देखते क्या बोलता है ये, मैं इसी मॉडल को पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है ये बोल रहा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। वाह, ये दिखा तो ट्रम्प को फायर कर देगा, साइमन ब्रांड को। यस, राइट, व्हाट आर यू सेइंग, कि मतलब इसको ये भी नहीं पता कि आज का प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्रेसिडेंट नहीं पता। यस, ये भी नहीं पता उसको, मतलब आप तो यूज कर रहे हैं आराम से सब तब, तो आजकल तो आई मीन सीए भाई साहब, ये मेरे 2 3 दोस्त है, चैट जीपीटी यूज करके पूरे समरी निकाल रहे हैं, ऑडिटिंग करवा रहे हैं,
और पता चला सारे ऑडिट यस राइट। ऑडिट तो आ गया, ऑडिट करवाने के बाद ऑडिट आ गया, ऑडिट करवाने के बाद ऑडिट आ गया। यस यू कैन यूज इट टू एक्सेलरेट योर प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स, बट बहुत बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोलता है ना, ये बहुत प्रॉबल वाला बोलता है। यस राइट, सही बोलना उसका गारंटी नहीं है, ये खुद बोलता है, ओपनली बोलता है, हर मॉडल बोलता है कि यार मैं जो बोलता गारंटी नहीं दूंगा। क्यों ऐसे क्यों देता है ये? क्या इसको पता नहीं है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है? एवरीडे तो हम सुन रहे हैं, उसको पता होना चाहिए? नहीं, हर मॉडल का एक्चुअली क्या जाता है, हर मॉडल का एक नॉलेज कट ऑफ डेट होता है। ये एवरीडे ट्रेन नहीं किया जाता इस पे, ये हर दिन ट्रेन नहीं होता है, ये हर दिन सीखता नहीं है, क्योंकि ये सिखाने का काम बहुत ही महंगा है। एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, 24 घंटे, 7 दिन, 24x7 for 6 months इट टेक्स टू ट्रेन द मॉडल। सिखाने के लिए बहुत ही इंटरनेट डेटा है इसमें। यस राइट, तो इसको बहुत बड़े बड़े मॉडल्स है ये, इनको इतना पैसा नहीं फूकेंगे। मतलब कम से कम आपको बोले चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी जो बना है वो $1 million पर डे इंटू 8 years इंटू 365 days, उतना पैसा फूका गया है उसमें, तब जाके आपको चैट जीपीटी मिला है। यस, इतना पैसा लगता है उसको बनाने के लिए। तो सोचिए अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में आ जाए और आप खुद इसको बनाएंगे तो कितना पैसा लगना है। तभी तो इंडिया बोलता है कि यार इतना पैसा नहीं लगाएंगे, कि हम जो क्या करें, हम आपने जो मॉडल बनाया है उसी मॉडल को लेके उसके ऊपर हम ट्रेनिंग करवाएंगे। तो आज जो इंडिया भाषा की, जो अपनी जो कन्नड़ा है, तमिल है, मराठी है, तो हम अपने मॉडल शुरू से नहीं बना रहे हैं, तो शुरू से बनाने का बहुत बहुत पैसा लगता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि चलने वाला है। तो ये क्यों नहीं बोल पा रहा है आंसर? क्योंकि मैंने कहा था कि हर मॉडल का, राइट, ये देखिए हर एक मॉडल का एक तारीख होता है, उसके ऊपर का न्यूज जो है ना, उसको बिल्कुल पता नहीं है। देखिए क्लियर बोलता है कि मैं जो मेरे पास जो नॉलेज है, लास्ट नॉलेज इज ऑन June 1st 2024। मतलब उसको 2025 का तो पता ही नहीं है। इसको पूछो भाई भाई ये साला कब किसका है, तो बोले भैया अभी तो आरसीबी जीता ही नहीं है। बेचारा विराट कोहली रो रहा होगा अभी, ऐसी ऐसी बात है राइट। सो मतलब इतने महीने से जीता हूँ मैं 18 साल के बाद, तो बोलता जीता नहीं हूँ अभी तक। तो ये हालत है। सो इमेज मतलब क्या है कि यू आर सेइंग दैट इसका जो नॉलेज है, एक नॉलेज कट ऑफ डेट है उसका, राइट। यस, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट नॉलेज। यस, चैट जीपीटी करता है, क्योंकि चैट जीपीटी एजेंट है। उसको अगर पूछोगे कि यार कौन है प्रेसिडेंट आज, हु इज द सेम क्वेश्चन, मैं कॉपी करता हूँ ये क्वेश्चन को, ये पूछता हूँ, ये क्या करेगा, इसको पूछूंगा तो ये बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये बोला देखो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है मैं वेब को सर्च करूंगा। यस राइट, ये नहीं बोल रहा कि मैं जनरेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता मैं जनरेट करूंगा तो गलत करूंगा, तो मैं जनरेट करूंगा नहीं, मैं जाऊंगा पहले इंटरनेट को सर्च करूंगा और फिर बोलूंगा अरे हाँ डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। यस राइट, तो मैंने आपको कहा था ना कि यार ये मॉडल को पता नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है पता होना चाहिए। बट हमने क्या किया, जैसे कैलकुलेटर का एक टूल है, तो उसको बोल रखा है भाई यार हर चीज तुम्हें पूछा जाएगा ना, तो तुम्हें इंटरनेट चेक करना है, फिर आके बोलना है। जैसे हम करते हैं इंसान, अगर आपको पूछ दिया भाई आज 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीता, आपको अगर मैं पूछता हूं 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीता, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया। हाँ इंडिया जीता, बढ़िया, सबको ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपको श्रीकांत ने कितना मारा? 39। हाँ 39, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। राइट, अगर देखिए तो आप, अगर मैं बोलता हूं कि इन 1983, अगर पूछ रहा हूं मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, इफ आई आस्क व्हाट हैपेंड, यस राइट, अगर हम पूछेंगे तो ये वो बोलेगा कि यार इंडिया ने जीता है। यस राइट, ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है जनरेट करने में, इतना टाइम लेता नहीं है, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, शुरू किया इसने। अभी ये इसने इंटरनेट नहीं मारा है, इसने खुद के दिमाग से लगाया है, जैसे हम पूछते हैं ना। और आपने बोला था कि श्रीकांत ने 39 मारा है, देखते कितना बोलता है ये भाई साहब बोलता है 38। यस राइट, अब आप इस पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? आप, किसी ने बोला कि 39 और ये 38 बोल रहा है, क्या हो करेंगे आप? सकता यस राइट, नहीं, सो अब हमें पता है कि इन्होंने इसने जो डेटा दिया है वो किसी प्रूफ के साथ दिया है। हाँ नहीं, ये तो नहीं, वी प्रूव कैन ट्रस्ट। करवाना है तो आपको क्या करना है, उसको एजेंट की तरह बिहेव करवाना है। मॉडल पे रिलाई मत करिए, मैं बोलता हूँ हमेशा याद रखिए, जो मॉडल यूज हो रहा है वो आपको अनुमान देता है, वो आपको सही आंसर देना गारंटी नहीं देता है। मतलब मेरे अनुमान से ये है, और आपको गारंटी चाहिए, अगर आपको सही चाहिए, यार कल गलत नहीं बोल दिया, अगर हमने कल जाके लॉ कोर्ट में, कोर्ट केस में जाके बोल दिया ये किस्सा हमने सेक्शन 153 है, पर बोले जज ये कौन सा सेक्शन है भाई,
मैं तो सुना भी नहीं हूँ तो यू बी वेरी केयरफुल। यस राइट। तो आपको क्या करना होगा, ये जो टूल्स होते हैं ना, ये जैसे आप बोलते हैं यार हमेशा जाके जैसे करना कि वेब सर्च करना है, तो इसको एजेंट बना दो आप क्या करो कि मॉडल को एजेंट बना दो। एजेंट से क्या होता है कि उसको क्या एक एक्स्ट्रा चेक करता है वो, जैसे हम चेक करते हैं कि यार नेट किसने पूछ लिया श्रीकांत ने कितना मारा, अरे यार याद तो नहीं है मुझे, तो मैं चलो इंटरनेट चेक करके आ जाता हूँ। अरे यार 2 3 4 5 × 5 6 7 मुझे पता नहीं है, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। हालांकि हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, बट हम यूज करेंगे टूल को, हम यूज करेंगे एजेंट बन के। यस राइट। सो दिस व्हाट इज बेसिकली। अब मैं पूछूंगा वही क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या बोलता है, जब मैं बोलता हूँ ना कि जब ये पूछो और बोलता हूँ सर्च करो इंटरनेट को, अब ये बोलता है देखो मैं पहले सर्च करूंगा कि कहीं मैं गलत तो ना निकल जाऊं। यस राइट, सर्चिंग द वेब। यस राइट, ये ऐसा करता है ताकि अपने को विश्वास हो जाए कि यार जो आंसर बोल रहा है ना कहीं से निकाल के दे रहा है, और अपने को पता है कि ये सोर्स रिलायबल सोर्स है, तो ये रिलायबल सोर्स पे हम गारंटी करते हैं, चलो ठीक है, अब विश्वास हो जाता है हमारे को। यस राइट। तो दैट मीन्स विश्वास जो आना है तो अपने को सोर्स से आना है कि कौन सा न्यूज चैनल ने बोला है। और देखो अभी ये बता रहा है कि ये इंडिया वन में 43 रन, अच्छा श्रीकांत ने कितना मारा बोला है क्या इसने, या देखो 38 बोला है, तो सही है। क्यों? क्योंकि ये कहां से निकाला है, इसने निकाला है विकीपीडिया से। आप जानते हैं विकीपीडिया के बारे में? विकीपीडिया एक जहां पे जब लोग आर्टिकल्स लिखते हैं एंड काफी हद तक सही होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन आया ना श्रीकांत ने 38 मारा है, ये मैंने विकीपीडिया से निकाला है। और आप विकीपीडिया को ट्रस्ट करते हो? और मैं बोलता चलो ठीक है ट्रस्ट है। अगर ये बोलता है यार आपको बुखार हो गया है, आपको क्रोसिन लेना है, और ये बोलेगा यार आई एम कमिंग दिस आर्टिकल कम फ्रॉम वेब एमडी, तो मतलब ये जो रिलायबल साइट है उसे आ रही है, तो आप क्या संतुष्ट हो जाओगे, हाँ भाई सही तरह से आ रहा है। अगर ये खुद बोलता है यार आप क्रोसिन की जगह कुछ और ले लो, तो आपको डर लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि कभी भी आप जब यूज करते हो एआई को, ऐसा ऐसा रखना चाहिए कि आपको एजेंट बना के यूज करना है उसको। यस, सीधा मॉडल यूज नहीं करना है, उसको एजेंट बना के यूज करना है, ताकि आपको जो रिलायबिलिटी है, आपको जो कॉन्फिडेंस है उस आंसर पे, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। यस, अदरवाइज यू जस्ट यूज द मॉडल, एप्लीकेशन यूज कर लिया और आपने ऐसे ऐसे कॉपी कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। आजकल के बच्चे तो मतलब पढ़ते हैं और सुन लिया और ऐसे छाप दिया आंसर को, है। फिर पता चला टीचर को पता, टीचर ही बोले मैंने भी वही किया है, तो ठीक है आंसर तुम नहीं सही मैं भी सही, पता था पूरे गलत सीख लिए। यस राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एंश्योरिंग दैट यू हैव टू हैव एन अनदर लेयर ऑफ वेरिफिकेशन। यस, जब तक ये मॉडल है ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा ढंग से सीखे। अभी का तक जो मॉडल है, ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा हूं कि ये मॉडल लाइफ लॉन्ग ऐसे रहेगा, अभी फिलहाल के लिए ये मॉडल ऐसा है। यस राइट। एंड ऑफकोर्स द पॉजिटिव साइड इज व्हाट, आज अगर आपको इस एजेंट से क्या करवाना है, आपको बनाना है एप्लीकेशन। आज आप सी है, आप काफी लोग, हमारे भाई साहब इधर शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बट आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बना सकते हैं। यस, आजकल तो ऐसे टूल्स निकल गए हैं, एप्लीकेशन निकल गए हैं। लेट मी शो यू वन एप्लीकेशन। यस राइट, जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी के बारे में, रेप्लीट, काफी पॉपुलर है। रेप्लीट करके कंपनी है, बोल्ट करके एक है, लवेबल करके एक है, या डिफरेंट कंपनीज। आज आपको छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, आपके खुद के वेबसाइट बनाना है, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया मुझे ये बनाना है और ये बन जाएगा। यस राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऑफ कोर्स छोटा वाला एप्लीकेशन यार। जस्ट टू गिव एन आइडिया, अगर आपको बनाना सिंपल सा एप्लीकेशन बनाना, सोचिए मैं तो आपको बताता हूँ। आपको ये करना है, आपको बनाना है एप्लीकेशन, मेक अ हेल्पफुल प्योर वेज कुकिंग कंपेनियन and that turns your available ingredients into delicious meal ideas. Enter what's in your kitchen and get personalized recipes that use what you have, reduce food waste, make weeknight cooking easier, include options to save favorite recipes, and generate shopping list from missing ingredients. पता ही आपको ऐसे ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है आपको, तो आपको क्या करेंगे, आप किसी को टीम को हायर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करेंगे, डिजाइनर को हायर करेंगे। सोच आज का जरूरत कुछ नहीं है, आपने ये कॉपी किया, आपके मन में जो आया आपने कॉपी किया और आप गए रेप्लिट में, बोले यार मुझे एक एप्लीकेशन बना दो, यस, और लाइव कर दो ताकि मैं अपने कस्टमर को दे सकता हूं। दिस इज पॉसिबल टुडे। आप बिना एक सिंगल लाइन ऑफ कंप्यूटर कोड, सॉफ्टवेयर कोड लिखे, आप आज आपकी तारीख में एप्लीकेशन बन सकता है। यस, पेस्ट किया आपने, स्टार्ट चैटिंग, ये देखो मैंने बनाया है 40 मिनट पहले बनाया मैंने, देखो 40 मिनट्स अगो। सो ये बना दिया है जेन किचन कंपेनियन, एप्लीकेशन भी बन गया है और ये लाइव कर दिया मैंने। यस राइट, मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया इधर, मैंने दिया इसको मेक अ हेल्पफुल जैन फूड कुकिंग कंपेनियन। यस राइट, दैट टर्न्स योर एप्लीकेशन इंग्रेडिएंट्स, अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स इनटू डिलीशियस मील आइडियाज। यस राइट, बनाया और ये एप्लीकेशन बन गया। यस, और ये एप्लीकेशन बन भी गया। आपको एक ऐप की तरह बनाना है, एक आईफोन का ऐप बनाना है या एंड्रॉइड का ऐप बनाना है, बन गया आपका ऐप। यस राइट, दिस टेम्पररी, ऑफ कोर्स आई कैन मेक इट परमानेंट आल्सो। यस, आज आपको एप्लीकेशन बनाने में इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। यस ऑफ कोर्स, अगर स्केल करना है,
बड़ी करनी है तो ऑफकोर्स यू हैव इंजीनियर्स, बट अगर छोटी कंपनी है आपकी, मतलब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यार मुझे ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेटर बनाना है, मैंने डिटेल्स दिया और इनवॉइस बन गया, यस राइट, ऑटोमेटिक करना है, मैं सोते सोते कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स एजेंट्स मेक लॉट मोर सेंस, यस राइट। सो यू आर सेइंग दैट आज के तारीख में आपको एप्लीकेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में ये इतना सीख गया है, इतना सिखा दिया गया है कि मतलब ये ऑटोमेटिक बनाने लग जाएगा अपने आप से ही, आपके बिना, आपके सॉफ्टवेयर जानने, बिना आपको प्रोग्रामिंग जाने, यस राइट। फैसिनेटिंग फील्ड है ये, आज मैं बोल रहा हूँ, सब फायदे तो बहुत हैं इसमें, यस राइट। ऑफ कोर्स आपको रिसर्च करना है, आपको काफी चीज करना है, तो यस देयर इज अदर ऑप्शंस आल्सो इन एजेंट्स कि आपको करना भाई डीप रिसर्च करना है मुझे, यस राइट। सो शुड आई, ऐसा अगर मैं पूछता हूँ, शुड आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, अभी वो हाल ही में बहुत चल रहा है, राइट। अगर मैं पूछता हूँ ये, अब ये बराबर डिटेल में एनालिसिस करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, यस राइट, ये सब कुछ पूछेगा, तो एक तरह का ये है कि मतलब आपको एटलीस्ट यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये मुझे पहले पता नहीं था, ये इंटरनेट से जाके दिखा के दिखा रहा है। पहले आपको आपको रिसर्च करना है तो यू टू हायर फाइनेंशियल एडवाइजर, पर वो बोलेगा कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, तो पहले आपकी कुछ स्टडी कर सकते हो, फिर देन हायर इनवाइट एडवाइजर, जब वो बोलेगा तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है वो, यस राइट। आज सीए जब होता है तो आप उनको बोलते, सीए बोलते ये करना चाहिए, आपको आइडिया नहीं होता, आज आप एटलीस्ट नॉलेज गेन करके आप उनसे बात करेंगे तब आपको लगेगा अच्छा वो जो बोल रहा है समझ में आ रहा है बेसिकली। सो दिस एजेंट्स जो करता है, इट बेसिकली हेल्प्स यू टू गो एंड डू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और आज की तारीख में तो स्कूल भी हो गया ये, इनफैक्ट ये लेटेस्ट टूल जो है स्टडी एंड लर्न, ये मैं इंकरेज करता हूँ बच्चों के लिए, जो स्टडी एंड लर्न का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन पूछेगा, क्विज बनाएगा, टेस्ट करेगा, टेल यू वेर यूर फेलिंग, हाउ यूर इंप्रूविंग, ये आपको खुद का बनाएगा, स्टडी एंड लर्न इज पार्ट ऑफ दैट। तो ये जो टूल्स हैं आज, ये जो एजेंटिक एआई है, ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी को भी आराम करवा रहा है, बट अगेन अब तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कि आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे सीमलेसली यूज कर सकते हो, बट हर एक चीज का मैंने बोला दूसरा पहलू भी होता है, यस राइट, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो। लेट मी शो यू, इज दिस मॉडल रियली गुड, ये अच्छा है क्या, यस लेट मी शो यू दिस। ये मैंने एक मॉडल को पूछा था, यस राइट, मैंने ये पूछा था मॉडल को, एक पिक्चर बनाओ जहां पे मदर टेरेसा इज फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, बताइए इसने अच्छा सा ब्यूटीफुल इमेज निकाला है अभी। यस राइट, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो गया, सही है, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंड हियर इज कि आपको समझना होगा, देखो इसने क्या समझ लिया है, फाइटिंग थी, ऐसे हमारे दिमाग में होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला आंख बंद करने के लिए, आपको बोला फाइटिंग सोचो, तो क्या होता है, आप इमीडिएटली सोचते हैं फाइटिंग, फिजिकल फाइटिंग, यस, जैकी चैन, ब्रूस ली, ये सब सोचोगे, ये नहीं बात करो जो फाइटिंग होती है मेरे बीवी और मेरे साथ, है ना, खड़ा होता है वो, जहाँ कंप्लीट साइलेंस द बिगेस्ट वेपन, वो उसको कौन समझाएगा उसको भी, राइट। सो व्हाट इज सेइंग बेसिकली हियर इज दैट ये मॉडल, ये काफी हद तक ये भी है, फेस भी है, इसमें एक चीज और भी है राइट कि बायस एग्जैक्टली जो पॉवर्टी है इज ऑलवेज करेक्ट, ब्लैक इसने एक एंड बोल दिया, अफ्रीकन देखो किड्स। पॉवर्टी इज इक्वल टू अफ्रीकन किड्स, इसके दिमाग में ये भी बिठा दिया है, यस जी राइट। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो है राइट, जो डेटा, ये जो है राइट, इन्होंने यूज किया है, ये काफी ही इम्बैलेंस्ड है, मतलब काफी हद तक फाइटिंग हमने फिजिकल फाइटिंग दिखा दी, मेंटल फाइटिंग दिखाई नहीं मॉडल, यस राइट। और अगर पॉवर्टी दिखाई तो काफी हद तक जो आर्टिकल्स इंटरनेट में हैं सब अफ्रीकन किड्स के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूयॉर्क में नो अफ्रीकन, न्यूयॉर्क पॉवर्टी नहीं है, उधर भी, लेकिन दिखाया नहीं गया। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मॉडल जो बन रहे हैं, ये मॉडल हो रहा है ट्रेन किस पे, इंटरनेट में जो डेटा है उस पे, यस राइट। और अगर इंटरनेट डेटा में अगर खामियां हैं तो वो खामियां मॉडल में भी आएगी, यस राइट। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस यू फेस विद दिस मॉडल, राइट। सो ये अभी तक चल रहा है कंसर्न सबके दिमाग में कि यार ये क्या कर पाएगा इसे, क्या तो हम कैसे इसको सही करें, तो ये अभी तक रिसर्च चल रहा है, बट यस आज लेकिन कंपनी ऐसे ताकत में है कि यार मतलब चलाओ चलाओ चलते रहो, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, बट यस इन द प्रोसेस ये जो है, ये खामियां अभी भी है इस मॉडल में। और यस, या सही बोला आपने हेमंत जी, GIGO, गार्बेज इन गोल्ड आउट, यस, ऐसी मशीन मिल जाए तो मुझे बता देना गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। राइट, नहीं नहीं, इट्स गार्बेज इन गार्बेज आउट ओनली, यस राइट, करेक्ट, यू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा, सिखाएंगे गलत तो गलत ही सीखेगा ये, और गलत ही बोलेगा आपको, यस राइट। ऐसा कुछ नहीं आता इस गार्बेज इन और गोल्ड आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट, ओके, यस राइट, या
हाँ बोलिए। इसमें एक चीज ये है कि हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर गार्बेज इन है. What है we are getting is but that's what many people don't know. They are करेक्ट, just consuming what is given out. एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ ना कि आज ऐसे हो गया। इनफैक्ट एक स्टडी भी है, इनफैक्ट हाल ही में स्टडी निकली है, एमआईटी जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा जो चैट जीपीटी यूज कर रहा है और जो बच्चा चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहा है, उनकी स्टडी की गई है और बताया है कि देखो कितना एक्टिविटी कम है ह्यूमन ब्रेन में। ये देखिए कितना फर्क है अगर आप चैट जीपीटी सिर्फ चैट जीपीटी यूज करते हो और अपना दिमाग यूज नहीं करते हो, कितना एक्टिविटी इधर है और कितना एक्टिविटी इधर है। यस, अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को और हम अगर बिना सोचे समझे सिर्फ यूज किए जाएं, तो हम एक्चुअली जो स्पीशीज हैं, जो हम सुपीरियर हैं, हम इतनी बड़ी हम जानते हैं हमारे हमारे से भी ज्यादा ताकतवर जानवर है, हाथी है, उनको हम टेम कर पाते हैं क्योंकि हम दिमाग लगाते हैं। यस राइट, और अगर वो ही बंद कर दें, दिस इज गोइंग टू बी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। यस राइट, जिस कारण हम इतना सुपीरियर हैं और उसी कारण को ही अगर हम कट कर दें तो फिर हम तो जानवर के बराबर ही हो जाएंगे। यस राइट, सो यस, हमें ये डेफिनेटली स्प्रेड करना है न्यूज की, यार ये यूज करो। यस राइट, अपना दिमाग भी लगाओ, यूज इट टू थिंक ऑफ न्यू इनोवेशन कि यार अच्छा ये हम कर पा रहे हैं, हम जो फ्री कर सकते हैं अपने काम को, नया चीज लाएं, नया बिजनेस करें। तो क्या है ना, जो हम बोलते हैं कि यार इनवॉइस जनरेट कर इतना दिन लग रहा है, ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, तो हम क्या अपने आप को फ्री कर सकते हैं इस चीज से और क्या करें कि नया चीज सोच सकते हैं, टाइम मिल जाता है अपने को। तो अभी ऐसे भगदौड़ में आज का टाइम मिलता नहीं है। सो यू यूज दिस बट देन डोंट स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन, अदरवाइज ये उल्टा हो जाएगा। यस राइट, जहां पे हम इसको टेम करना है ना, एक दिन ऐसा कि ये अपने को टेम करेगा। यस, वो बोलेगा ये करो वो करो, फिर वो गलत हो जाएगा। दिमाग यूज करना बंद नहीं करना है, समझना है कि ये एक तरह का टूल है। यस, जैसे आप बोलते हैं कि कंप्यूटर है। यस राइट, कंप्यूटर आ गया इसका ये मतलब नहीं दिमाग में, कंप्यूटर आ गया तो दिमाग और बढ़ाओ। क्या पता, मतलब हम जैसे बोलते हैं कि हमारे पापा के जमाने में बोलते यार देखो हम जाएंगे इंटरसिटी घूमने के लिए, राइट, हम बोलते हैं अपने बच्चों को चलो इंटर कॉन्टिनेंटल जाएंगे, हमारे बच्चे बोले चलो इंटर प्लैनेट चलेंगे, चलो यार वीनस चलते हैं, इस बार मार्स चलते हैं, राइट। सो व्हाट इफ इट इज दिस पॉसिबिलिटी, आज हम सोच रहे हैं मार्स जाएंगे 40 दिनों में, 30 दिनों में ट्रिप जाएंगे आएंगे, मतलब आज स्पेस टूरिज्म, तो न्यू फ्रंटियर्स। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो हो चुका, राइट। इस चीज को यूज करो और नई चीज लाने की कोशिश करें, ताकि क्या है बिजनेस भी नहीं आए तो सोच से भी आए, तो हम अपने, अगर हम ये जो सोच रहे हैं ब्रेन ये हो चुका, मतलब अपने को सही तरह से यूज करके आगे बढ़ना है। तो ये जो विचारधारा है बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अरे वही धंधा करना है, वही शुरू करना है, तो उससे क्या है ऑफकोर्स आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। यस, जैसे अभी आज बोलो आप इलॉन मस्क जो है आज 5 कंपनी चलाता है और 5 इनोवेटिव कंपनी है। टेस्ला किया तब किया था उसने, स्पेस एक्स किया तो स्पेस में जाएंगे, बोरिंग कंपनी की अंडरग्राउंड करेंगे। तो हाउ, कैसे आज रोबोट्स बना रहे हैं, आज चाइना बना रहा है रोबोट्स $5,000 में, कैसे? क्योंकि वो जो बोल रहा है हम जो अब जानते हैं वो तो जानते हैं, पर इसको यूज करके नया तरीका दिखा सकते हैं क्या वो? क्या मुझे अपने बता सकता है कि नया तरीका बिजनेस कैसा होना चाहिए, नया तरीका के मतलब कैसे रूल्स निकलने चाहिए, नए तरीके से बताने की ह्यूमैनिटी कैसे बढ़नी चाहिए? तो ये जो है, ये हम कैसे पूछे उसको और कैसे उसको डेटा देंगे, ये अपने पे डिपेंड करता है। एक तो होता है कि यार सब कुछ करता है छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना, आराम करना है, वो गलत है। ये विचारधारा अपने को आगे जाके बहुत ही ऐसे कंडीशन लेके आएगा कि जहां पे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और उल्टा हो जाएगा। यस राइट, एज अ स्पीशीज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इवन मोर हायर। और रिस्क लेना, उसी कारण तो हम इतने आगे हैं आज। रिस्क ही नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं तो, और उसको बोलेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक तो आगे नहीं बढ़ना है। यस राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस राइट, तो ये नहीं करना है अपने बच्चों को, मतलब नॉट ओनली बच्चे, इनफैक्ट अभी आज हम भी, हम जैसे आप सीए हैं तो जस्ट ब्लाइंडली ऐसे किया, पेस्ट किया, कंसल्टेंट बन के दे दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यस राइट, क्योंकि जो खामियां इसमें हैं वो तो जाएंगी नहीं, क्योंकि जो डेटा दिया है हमारा ही है और हमने ही गलत दिया है, तो फिर गलत ही निकालेगा वो ना। तो फिर वैसा है, तो ये खुद का सोच के खुद से खुद निकाल नहीं पाएगा। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट वी फीड इनटू दिस मॉडल, एंड समझाना पड़ेगा कि किसे इसको आगे बढ़ाना है करके। यस राइट, सो ये चैलेंजेस है, ठीक है, ये बताता हूँ आपको काफी चैलेंजेस है, क्यों ऐसा भी होता है, राइट। क्योंकि ये देखो, ये भी बता रहा, देखो जैसे हमारे मॉडल्स की जो बायस कर रहा हूँ मैं, देखो ये बोलता है, देखो ये एक्चुअली जो औरत की फोटो है ये एक्चुअली नर्स है, रियल में नर्स है। अब मैंने 2 मॉडल निकाली, एक मॉडल बोलता है ये भी नर्स है, ये मॉडल बोलता है ये भी नर्स है, बढ़िया बराबर है ना? गलत क्या है? ये हमने बोला है कि ये इमेज जो है नर्स की है, और एक मॉडल है, लेट अस कॉल दिस मॉडल M1, लेट अस कॉल दिस मॉडल M2। दोनों मॉडल बोलते हैं कि यार ये औरत की जो पिक्चर है वो नर्स है, सही तो है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है, अब ये मॉडल कहां पे देख रहा है ये बोलने के लिए नर्स है, ये देख रहा है उसका चेहरा। यस, क्या हो गया मतलब? दोनों मॉडल सही बोला,
दोनों मॉडल ने सही बोले, लेकिन तकलीफ क्या है कि ये मॉडल ने देख लिया चेहरा, तो ये क्या समझ लिया कि यार चेहरा देखने से पता चल जाता है नर्स या डॉक्टर है। तो ये कहते हैं कि बाल देख रहा है, अच्छा ये लड़की है, अच्छा लड़की है तो नर्स, अच्छा लड़का है तो डॉक्टर। यस, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अधिकतर डेटा में, जो हमारे पास डेटा जो है हमारा क्या है, अधिकतर नर्सें फीमेल है और अधिकतर डॉक्टर मेल है। मॉडल ने क्या सीख लिया डेटा से? अधिकतर फीमेल नर्स है और अधिकतर मेल डॉक्टर है। तो उसको ये लगने लग गया ये कि जेंडर इज द क्राइटेरिया फॉर यू टू डिसाइड नर्स और डॉक्टर। और ये आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। जब आज की तारीख हम यूज कर रहे हैं एआई के जो टूल्स यूज कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आजकल क्या करते हैं मालूम? कि अगर एक जॉब ओपनिंग होती है, राइट, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, अब हजारों लोग की तो रेज्यूम देख नहीं सकते आप, तो आप यूज करते हैं एआई, भाई आराम से निकाल दे। अब अगर एआई मॉडल जो यूज किया आपने, उसने बोल दिया कि यार अगर मैं इंजीनियर को हायर करता हूं और अधिकतर इंजीनियर मेल्स होते हैं, तो ये क्या होगा अगर फीमेल अप्लाई करती है? तो ये बोला यार नो, you are not allowed because probability of you is not going to be high selection, तो you be rejected। तो ना कंपनी को पता भी होगा कि हमने सिस्टमेटिकली फीमेल्स को चूज किया ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी क्या है, ये मेजोरिटी बायस है। यस राइट, मेजोरिटी क्या है कि यार 8 साल 2 साल के बाद इंजीनियर्स मोस्टली मेल्स होते हैं, और जब मैं अप्लाई किया नौकरी, तो अगर फीमेल है तो मोस्टली फीमेल होएंगी नहीं, सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसको निकाल ही दो सिस्टम में से। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस मॉडल से। यस राइट, तो बायसेस है, ये गलत बोल सकता है, ये राइट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो एजेंट्स जो है इस तरह को काफी तरह से हेल्प करता है, बट एजेंट्स में क्या है, वी हैव टू यूज द राइट टूल्स, राइट, वी वांट ह्यूमन इन द लूप, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल एज सच। यस राइट, सो ये पता होना जरूरी है, नहीं तो हम क्या करेंगे, गलती से हम इसको गुजरेंगे। यस राइट, और ये अभी हम जो यूज कर रहे हैं, एक और चीज साइड इफेक्ट इस चीज की है, राइट, इमेजिन अगर आप बोल रहे हो कि इतनी बड़ी मशीन है, ये इतना बड़ा 6 महीने लगता है इसको 24 घंटे चलने के लिए, ट्रेन करने के लिए, मतलब कितना रिसोर्स लगता है, कितना पानी लगता होगा, और कितना ये डेटा सेंटर, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, राइट। दिस इज एक्चुअली कैन ईट अप वन फुल, एक जो डेटा सेंटर बनता है ना जिसको चलाने के लिए, इसको एक लेख को 1 साल में खा सकता है। यस राइट, इतना इतनी इसको पानी की जरूरत पड़ती है, प्योर वाटर की पड़ती है। और हम बोल रहे हैं आजकल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इतना तकलीफ पड़ रहे हैं, हम हमारी कंट्री के पास आते हैं, दूसरी कंट्री बोलते हैं G20 नेशन में होता है कि आप अपना कार्बन कम करो, यूज करो, और ये इन लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, ये यूएस की जो मॉडल्स हैं। जस्ट टू गिव यू आइडिया, एक राउंड ट्रिप करते हैं आप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को से राउंड ट्रिप करते हैं, तो कम से कम आपको 2000 पाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और एक आदमी की जो एवरेज एज में होती है वो 11,000 कुछ होती है, अमेरिकन लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि वो तो ज्यादा ट्रैवल करता है कारों में, 36,000। यस, एक जो मॉडल जो हम बात करते हैं, मॉडल हमारा जो एआई का मॉडल है, वो बात कर रहा है, ये सबसे छोटा वाला मॉडल है, 213 मतलब 213 मिलियन पैरामीटर का मॉडल है। ये बहुत ही कम लेता है, 626 किलो। यस राइट, 626 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस राइट, पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, टॉकिंग सो मच। सो एनवायरमेंटली ये डिजास्टर है। मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए जाता है डेनमार्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए, 5 दिन और ऐड कर दें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ एआई, राइट, इतना तो ये एनवायरमेंटली डिजास्टर है। यस राइट, सो ऑफ कोर्स देयर नेगेटिविटी है। इवन इफ यू वांट टू मेक सेमीकंडक्टर का, आजकल लिख रहा है कि सब लोगों को चिप्स बनाना है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने हैं, कितना पानी लेता है। आई मीन सिटी जहां पे ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनती है, इतना पानी कंज्यूम होता है दिन का, उनको चाहिए 4 मिलियन गैलियंस ऑफ प्योर वाटर, विच इज इक्वल टू फॉर ड्रिंकिंग नीड्स ऑफ 500,000 ऑफ पीपल। एक दिन का जो कंज्यूम करता है वो 500,000 ऑफ पीपल का कंजम्पशन है। सो इतना पानी है, प्योर वाटर, और प्योर मतलब जो पीते हैं उससे 10 गुना प्योर चाहिए उनको। तो इमेजिन, तो वो मेन थे कि ऑफ कोर्स एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। यस राइट, दोनों तरफ को देखना पड़ेगा आपको। यस, ऐसा ही नहीं कि मतलब यूज कर लिया और हमने ChatGPT पूछ लिया 2+2 क्या है। 2+2 पूछने के लिए आपको जितना पानी बर्बाद हो रहा है ना, और जितना वो रिसोर्स खा रहा है वो, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। और अगर हम जैन हैं तो भैया बंद करो इसको। राइट, इतनी तो जीव हत्या हो रही है, मतलब अधिकतम 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 अधिकतम, राइट। सो इट्स नॉट गुड एट ऑल, राइट। तो यस, मैं थोड़ा टाइम भी देख रहा हूँ, आई नो आई सम क्वेश्चंस आल्सो, बट यस आई रियली वांट टू गिव यू बोथ साइड्स। है यूजफुल, आई एम नॉट सेइंग नो, बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूज करना है, एथिकली यूज करना है, राइट। लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस आल्सो, बट यस राइट, जैसे मैं बोला कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है और आपको सोचना है कि ये मॉडल बेटर बेटर होता जाएगा दिनों दिन, ऐसा ऐसा नहीं कि मतलब ये खुद कुछ अपने आप सीख लेगा, राइट। अपने को जो डेटा देते हैं इस मॉडल को सही तरह से देना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, इधर कि हम क्या देते हैं और क्या समझाते हैं और क्या समझते हैं। गलत है तो उसको समझाए ये गलत है, इट्स लाइक नर्चरिंग अ चाइल्ड। यस राइट, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जितना
जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए ताकि मोल्ड देम प्रॉपरली, दिस व्हाट यू डूइंग बेसिकली। तो अगर ये जो हम अभी कर रहे हैं वो कर पाता है तो वी गेट टाइम एंड द बैंडविड्थ टू डू इवन बिगर फ्रंटियर्स, राइट? दैट्स व्हाट वी आर सेइंग बेसिकली। और अगर आज आज वो अपने को आगम पढ़ना नहीं आता, प्राकृत पढ़ना नहीं आता है, तो आज हम चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं भाई यार बताओ आप अपने को मोक्ष कैसे जाना है। यस राइट, तो बता देगा रास्ता अपने को, और क्या मतलब रेट्स हम लेके जाएंगे, मानसा के जाएंगे भाई अपने को दिखाइए सर, बताइए अगर ये गलत बोला था मानसा को पूछेंगे, और मानसा को अगर फिर इसको फिर से फीडबैक करेंगे, अगेन इट गिव अस ट्रेनिंग, तो क्या बता, यस इट गिव्स यू अ न्यू लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी एज सच। यस राइट, so yeah, with that note, I know there's a time there, so I'm open to for questions also. Yes right, I hope I got a awareness create करने का 1 घंटा ही मिल सकता है, क्योंकि मैंने तो ये 6 महीने का कोर्स है मेरा IIM बैंगलोर में। IIM बैंगलोर में 6 महीने का कोर्स करता हूँ, तो ये 1 घंटा है, तो ट्रेलर दिखा सकता हूँ, बट yes, it is what I wanted to show basically. डेफिनेटली नवीन जी, दिस इज लाइक लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपने ऐड किए, काफ़ी रिलेवेंट हैं और काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहा। बहुत सारी चीज़ें इवन जो आईटी में काम भी कर रहे हैं उनके लिए भी शायद नहीं हो सकती हैं, और कई बार जो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज हम यूज़ कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड में क्या कॉस्ट है वो हम नहीं देखते। Correct, तो वो correct. डेफिनेटली एक फैक्टर है, वी शुड कंसिडर कि किस चीज़ को कितना वैल्यू हमें देना है और कितना वैल्यू उसे डिराइव करना है। दैट इज़ वेरी मच अप टू अस। Now we Yes. can open the forum for questions and answer. We'll have quick 2-3 minutes. I hope Naveen ji, it's okay if we can jump beyond the time for Yeah, a it's few fine, it's minutes. fine. Problem नहीं है कि Yeah. हमें delayed, so it's fine, so no worries. Okay, sir, no problem. Yeah. हाँ जी सर, आप किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज। हाँ हेमंत जी बोलिए। First of all, thank you so much, Naveen ji, for this session. It was amazing session. And मैं चाहता हूँ कि ये सेशन शायद कंप्लीट नहीं हो पाया अच्छे से, आप एक और सेशन ले सकते हैं इफ ऑर्गेनाइजर्स अरेंज कर लें। Yes, तो yes. थैंक यू सो मच, इट वाज गुड अवेयरनेस, बिकॉज अभी होता क्या है, बीइंग ए सीए वी हैव अदर नॉलेज एंड दिस चैट जीपीटी एंड ऑल दैट स्टार्टेड, तो ये एक बहुत ही अच्छा मोड, एक शुरुआत हुई है कि हमें और सीखे नया टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट्स हैपनिंग, टू बी अपग्रेडेड, टू बी इन द गेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। थैंक यू Yes. सो मच, थैंक यू सो मच। Yes, thank you. एक जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो गूगल करके जाते हैं कि यार ये दवाई है और ये बीमारी है, इसका ये मेडिसिन ले, नहीं ले, फिर डॉक्टर से पूछते हैं आपने ये दवाई क्यों लिखी है और वो दवाई क्यों नहीं लिखी। तो वैसे यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, आप जरूर चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो दवाई आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो एक्सपर्ट ही बता सकता है। Correct. So Exactly. don't be yourself as an expert, don't treat them as an expert as well, so you have to take the medicine with a caution. Correct. Yes. वो होता है क्योंकि देखो डॉक्टर भी आजकल के जो जो बीमारी है उनको नहीं है, पहली बार देखी है। तो इनफैक्ट अभी एक हाल ही में ऐसा भी किस्सा हुआ था कि चैट जीपीटी से मॉडल एक और है जिसने बोला कि यार ये हो सकता है, ये अनुमान मेरा है कि ये बीमारी का कारण ये हो सकता है, और उन्होंने ट्राई किया और वही निकला। तो ये बोला ना, ये मॉडल बोल रहा है ये अनुमान निकालता है, अगर अनुमान सही है कि आप ट्राई करो मिल जाता है तो बढ़िया है, तो नो यू गॉट इनोवेटेड आइडियाज। सो पहले Right. 10-20 डॉक्टर को मिलके सोच के महीने और पता ही नहीं चलता, आज आपके पास ये टूल है एज अ पार्टनर, राइट? कि यार देखो बताओ Right. ओपिनियन है, हम विचार करेंगे Correct. ऊपर भी। यस राइट, एंड विल टेक दैट इज अ पार्टनर विद यू। एंड अनदर एग्जांपल नवीन जी, जो आपने बताया कि हम प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, एचआरस यूज करते हैं, डेफिनेटली देयर आर टूल्स, पर जब हम यूज करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली सी, इट कैन ओनली रीड द वर्ड्स, इट कैन सी व्हाट टेक्नोलॉजी हैज पुट टुगेदर, but it cannot gauge whether the technology has been really put to use by the candidate. सी अब So जो that soft- gap is, that connectedness is not there. सी अब कहता है ना, आज की तारीख बोलते हैं कि बच्चे मतलब वो हार्ड स्किल एक होता है, सॉफ्ट स्किल होता है, और ये मॉडल सॉफ्ट स्किल्स नहीं पढ़ पा रहा कि यार ये शुड आई टेक दिस पर्सन, हैज ही गॉट द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग एबिलिटी, ये कैसे बताओगे आप Right. ना, इमोशन नहीं नहीं कर होता। सकते। सो सॉफ्ट स्किल जो होता है, और तब तक तो रिज्यूम पहुंचते ही नहीं है टीम के पास जब इंटरव्यू लेनी है, तो यू Right. मिस्ड आउट ऑन अपॉर्चुनिटी एंड गुड कैंडिडेट हैज मिस्ड आउट ऑन गुड अपॉर्चुनिटी, दोनों तरफ से लॉस हुआ है। यस दोनों तरफ से लॉस हुआ। करेक्ट, तो यू गॉट मिस द फ्यूचर सीईओ, राइट? Definitely. बेसिकली राइट। तो आपके अंदाजे, तो यही प्रॉब्लम होता है ना, कि प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑफ कोर्स आपको क्या जल्दी चाहिए, आप आज बोलते हो और कल हायर हो जाना चाहिए। यस राइट, आज बोलते हो कम काम कल ही हो जाना चाहिए था। तो वैसी दुनिया में वो नहीं हो बस पाता। ना ये नहीं हो पाएगा। तो हमें सोच समझ के, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल हियर, इट्स नॉट लाइक, एंड द मोर यू आर अवेयर, इट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट वी क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. सो व्हेन आई गो टू IIMB एंड ऑल, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आल्सो पुट दिस रिस्पॉन्सिबल AI कंपोनेंट. क्योंकि हम जब एक एक जब विद्यार्थी बोलता है समझ आता है और एक बंदा जो टीचर बोलता है तो वो स्प्रेड होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लेना चाहता था. इसलिए मैंने बोला आज सेशन लेते हैं, क्योंकि यू नीड टू नो व्हाट इज द लिमिटेशन एंड व्हाट इज द रोल वी नीड टू प्ले टू मेक इट बेटर फॉर अस एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन इन द फ्यूचर जनरेशन आल्सो. And another part is the privacy is a big factor nowadays. When people are like generating their Ghibli images, they are giving their images to AI. So that is Correct. just a Correct. face to get your data. Now that Correct. can help generate. अगर आज मैं बोलूं कि मैं इंजीनियर हूं तो उसको हमेशा ही समझेगा इंजीनियर का एक चश्मा होता है, right? So that can be a big bias. Bias. That can introduce a lot of things in the background and we never know where your information will land. Yes, yes. आज So वही that होता है is कि really awareness is necessary that when you are giving some inputs to somebody, you don't expose your information. करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली. आपका पूरा जो डिटेल्स है आजकल, इनफैक्ट मैं बोलूंगा थोड़े दिनों के बाद एक और टूल निकल, इनफैक्ट ऑलरेडी निकल गया है. पब्लिसिटी जो कंपनी है उसका एक नया ब्राउजर निकला है कॉमेट करके. राइट, कॉमेट Yes. ऐसा है कि आपने सोते रहो आपको ऑटोमेटिक वो ईमेल लिखता रहेगा. यू नो he'll buy things from your amazon.com without you asking you. अगर आपने बोल दिया और उसने कर दिया, मतलब वो बहुत बहुत बड़ा हानिकारक है. राइट, तो बी केयरफुल. Yes. डू नॉट पुट योर प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, डू नॉट गिव एनी ऑथराइजेशन राइट टू दी सिस्टम्स अनलेस यू आर इन कंट्रोल. हम आदत हमारी ऐसी है कि हम जब डाउनलोड करते हैं ऐप, नॉट अ सिंगल पर्सन रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस. यस राइट, हम तो सब बोलते हैं भाई डाउनलोड कर लो यार, जो है ऐसे ही हम सब लोग दिमाग में ये बैठ गया कि प्राइवेसी तो मिथ है. राइट. एक चीज और है कि यार अब मेरे से क्या ले रहेगा. हाँ, और क्या But the main thing is मैं जब कौन सा आपके बड़ा आदमी हूँ यार. जब आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे ना तो बोले रही है मेरे से क्या क्या ले लिया उसने. यस राइट, एंड हाँ जी. एडिटिंग योर पर्सनालिटी एंड टेक केयर ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट. राइट, आज देखो, आज जो बच्चे हैं जो आज US जा रहे हैं उनको बोल दिया कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपको पूरा शेयर डिटेल. करना है. यस, आपको अब शेयर बताइए करना अगर होगा आपने उससे. गलती से लिखा, आप नादानी में लिख दिए और उसका कारण ये हो गया, तो डोंट गिव टू मच देन नीडेड. सी कंट्रोल, ये बोलता ना कि जब तक हम अपने में ये नहीं रखें कि यार कि हम बता रहे सब कुछ प्राइवेसी मिलते चलो ले लो यार ले लो, ये गलत है. आज आपके करने से क्या होगा, वो पूरा माहौल खराब करता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. एक जो ट्रेंड आजकल शुरू हुआ है, लोगों ने बच्चों के वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह पे कर दिया. आप ऐसे समझो कि आप उनकी प्राइवेट लाइफ उनके पता होने से पहले ही आपने उनकी लाइफ पब्लिक कर दिया है. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली. that तो is lot of factors to consider. I यस think we are really on top of the time, but we'll यस give Mohit ji to share few key items around VCube, our upcoming session on 16th and 17th for SPF. Mohit ji. Jai Jinain, Jai Guram. Just a quick overview about VCube. I'm sure Naveen ji के ही मोड पे है अभी आप, क्योंकि because he has spoken wonderful as usual. I've heard his quite sessions, but amazing sessions once again. And such sessions will definitely be there on VCube. So I'll, if possible, I'll just let me know if my screen can be shared. Can you give access? Yeah, I think we have given you. Done. Okay. VCube. What is VCube? VCube is a program which we are bringing on 16th and 17th August 2025 at Deshnok. So what are the benefits? First thing, आपको चरित्रात्माओं के दर्शन लाभ. Second thing, gain multiple of great knowledge, connectivity, networking, discussions with panelists, as well as you'll learn how you'll manage your projects in future. Because इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से. जो लोग, जैसे सपोज करो इफ यू आर एन आर्किटेक्ट and there are multiple architects, right? One is at a beginner level and one is an upper end. तो कभी ऐसा होगा कि आपके सिचुएशन के आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, being one at Sadhu Margi and SPF member, a part of a family itself. कभी कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन कनेक्ट एनी टाइम. आज जैसे स्टूडेंट्स अपन बात करें, वो बाहर जाते हैं पढ़ने और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसके माध्यम से कनेक्ट कर पाते हैं. बिकॉज आज बहुत सारे जने ऐसे हैं अपने संघ में जो अपन जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बट ऐसे प्रोग्राम में आके ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है. आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पे आपको 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है. सो यूल गेट अ गुड कनेक्टिविटी विद द
बिकॉज टुडेज टाइम नेटवर्क इज अ नेटवर्थ. जितना अच्छा आपका नेटवर्क होता है उतना अच्छा बिजनेस होता है, उतना अच्छा लर्निंग होता है, और उसी से आप ग्रो करते हो. There's चैट जीपीटी डेफिनेटली, बट उसके बियॉन्ड आपको जो सोच के आपको क्या प्रॉम्प्ट करना है वो डेफिनेटली आपको अपना नेटवर्क ही सिखाता है. सो दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू ग्रो योर नेटवर्क. लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग. जैसे इनको आप जानते होंगे, आपने बहुत बार संघ में देखा होगा. एनीबडी कैन आंसर दिस? He's MD for PG Foils, I guess, right? Mr. राइट, Shah. मिस्टर शाह. पर अपन नहीं जानते कि इतना बिजी होने के बाद भी वो पंकज जी इतना शाह. राइट. और पीछे भी बहुत मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल. एक वो सरप्राइज एलिमेंट है आपके लिए. बट यस, राइट नाउ इफ आई से पंकज जी शाह आ रहे हैं वहां पे, तो आपको ये पता है कि ये पीजी फॉल के एमडी है, बट यू डोंट नो हाउ बीइंग सो बिजी हाउ ही गिव्स हिज टाइम्स टू द संघ. बिकॉज कहीं पे भी चतुर्मास हो वो डेफिनेटली आप जाएंगे, आपको वो मिलेंगे. तो इतना बिजी होने के बाद वो शेड्यूल कैसे सेट करते हैं, शेड्यूल कैसे निकालते हैं, वो इतना संघ से कनेक्टेड क्यों है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन पैनलिस्ट के. तो जब आंसर्स मिलेंगे तो वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, कैसे अपन जी सकते हैं, कैसे बिजी होने के बाद भी अपने संघ को टाइम दे सकते हैं, कैसे अपने फेलो मेंबर्स, अपने संघ के जो मेंबर्स हैं, जो अपने सहधर्मिक भाई है, उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स. शी इज सीए प्रियंका जैन, जो नेटवर्किंग काफी अच्छे कॉर्पोरेट्स पे, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना सेशंस देते हैं. शी विल आल्सो बी देयर. हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू वर्क टुगेदर. राहुल जी, इनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, डू 1% गेट 100% डन. Siddharth ji Maru is coming. Siddharth ji Malu is coming. He is an TEDx speaker and founder of RA Picure, जो कि एक online platform है. So there's a lot of learning, Project Catalyst, story behind success, real based stories बताएंगे, leadership, working and lot more. क्योंकि एक प्रोफेशनल को एक अच्छा रीजन चाहिए जाने के लिए. तो अब इससे बेटर आपके पास रीजन कोई नहीं हो सकता है, जहां पे आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, जहां पे आपका प्रोफेशनल लर्निंग हो रहा है, जहां पे आपको चरित्रात्मक से लाभ मिल रहा है, एसपीएफ के अलग से टाइम मिलता है, उपाध्याय परिवार आचार्य भगवान से संभावना है कि टाइम मिले, दूसरे चरित्रात्मक से सेशन का समय मिलता है. जैसे पिछली बार हम लोग को एक रॉकेट प्रोग्राम दिया गया था कि जैसे 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर फोकस. सो ऐसे there's multiple learnings and learnings होगी वहां पे. सो डेफिनेटली बी अ पार्ट. रजिस्ट्रेशंस हम लोगों ने 31st तक रखे थे, बट ड्यू टू डिमांड वी हैव एक्सटेंडेड टिल 5th, ताकि काफी जने हैं जो सेशंस और दूसरी जगह से उन्होंने बोला था, आंचलिक कोऑर्डिनेटर्स और इन्होंने कि इसको एक्सपैंड किया जाए. तो वी हैव एक्सपैंडेड टिल 5th. तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, सो क्विकली डू द रजिस्ट्रेशंस. थैंक यू. Yes, Nitesh ji, back to you. Thank you, Mohit ji. I hope ki more and more members can join us at VCube. So definitely there is a lot of efforts going in the background so that we can make the session useful for everyone and productive in the long run as well. So with that note, I'll request everyone to keep joining the Samvad session that we have every week, every month. We try to get more and more experts on very specific areas, like earlier we have done for GST. This time we are doing for agentic AI. Next time also we plan to bring more specific knowledge for each domain area, but applicable to multiple fields. To that step, VCube is one such initiative where we do meet and get to connect personally as well, not only on Zoom meetings. So see you everybody at VCube next. With that note, we can wind up for today's session. Varsha ji, back to you. Yeah, thank you so much, Nitesh ji. And as usual, wonderful session, Naveen ji. We always like to hear from you something new on artificial intelligence and tech related. And last year at Bhilwara, Naveen ji was one of our speakers. He had taken a session on artificial intelligence there. And since then, he is always ready. His schedule is so busy, but still he has given this time to all of us. Thanks again. Thank you very much, Naveen ji. And looking forward to many more sessions
Definitely, yes. And आप पूना में हैं आज? Or अभी you're शाम को traveling? फ्लाइट है मेरी, शाम को फ्लाइट है, I'll be there. शाम को फ्लाइट है. Okay. Then maybe we'll catch you in Pune. Yes. And संघ समर्पणा की 2 पंक्तियों के साथ आज का ये wonderful session, very insightful. Let's conclude it. तो संघ समर्पणा की 2 पंक्तियां मैं ही लेती हूँ. संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन सा महक रहा. हम सब इसके फूल व कलियां, सुंदरतम निज संग आहा. वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा गाई है. सुर नर वंदन करे संग को, संग साधना भाई है. जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम. Everybody, thank you so much, Naveen ji, Nitesh ji, and all the participants of this Zoom meeting for taking some time out on a Sunday afternoon. 2 p.m. is a really Vampukshi time, but still, thank you. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Thank you, Varsha ji. Thank you, Naveen ji. Thank you.